हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मैट्रिक्स के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट थे वो मैं कवर करवा चुका हूं प्रीवियस 2 वीडियोस में। अब हम बात करेंगे डिटरमिनेंट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर एंड सॉल्यूशंस। तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं इस नंबर पे जाइए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब आते हैं आज के कंटेंट के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? डिटरमिनेंट के ऊपर। तो शुरू करते हैं डिटरमिनेंट को। मैट्रिक्स तो फिनिश हो चुका है और जिनको मैट्रिक्स का बेसिक नहीं आता कृपया करके ये वाली वीडियो ना देखें, जाएं पहले की 2 वीडियो कवर करें उसके बाद जाके इस वाली वीडियो पे आना। अब शुरू करते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। तो मेरा नाम क्या है इसका? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है। तो अब बात ये भैया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? उसके लिए मैंने बताया था मैट्रिक्स के अंदर जब मैं आप लोगों को पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, वहां एक मैट्रिक्स आई थी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का नाम होता है जहां पे रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना। अब आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। जब डिटरमिनेंट निकालोगे आप इसका तो कैसे आएगा वो समझाता हूं आप लोगों को। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों सेम है। 2 रो है, ये R1 ये R2, ये C1 ये C2। तो ये क्या हुई हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं निकाल रहा हूं इसका डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल है निकालना। इसकी इससे गुणा माइनस में इसकी इससे गुणा, तो कितना हो गया? 1 गुणा में 4 माइनस में 3 गुणा में 2, है ना। और गुणा करना सबको आती होगी, मल्टीप्लाई करनी बचपन में सीखी थी। ठीक है। तो याद होगा ना जब हम चप्पल मार सिखाती थी मल्टीप्लाई बचपन में कि बेटा पढ़ ले, टेबल याद कर ले, है ना। तो सब भूल गए होंगे टेबल वगैरह कि पता लगे 10 तक भी टेबल नहीं आ रही। वो तो शुक्र है भाई, रिश्ते में सिर्फ 23 की बात होती है। अगर टेबल पूछ रही ना तुम सबके सब फेल हो जाओगे वहीं, और वहीं सारे रिश्ते निकल जाएंगे तुम्हारे। आई बात समझ में? तो कर लिया करो पागलो, पढ़ लिया करो। वो रिश्तेदार नहीं आते जब क्वेश्चन पूछते हैं फिर बेटा टेबल कहां तक आती है? मेरे को टेबल तो आती है 15 तक आती है। और बेटा 14 की सुनाना, 14 एकम 14 14 दूनी पता नहीं। ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो यहाँ देखो यहाँ पे तो 1 गुणा में 4 कितना हो गया? 4, और 3 गुणा में 2 कितना हो गया? 6। अब 4 में सही कितना आंसर आ गया? माइनस का 2। क्यों? क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है। तो क्या आंसर आया? माइनस का 2। तो ये हमारा क्या बन गया? डिटरमिनेंट। तो ये आ गया ए का डिटरमिनेंट। अब कई जने ये बोलेंगे भैया डिटरमिनेंट नेगेटिव कैसे आ गया? तो मोड का सिंबल लगा हुआ है। तो मेरे भाई ये मोड का सिंबल नहीं है, ये यहाँ पे किसका सिंबल है? डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, हमने यहाँ से ये सीखा। ठीक है। तो हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर दी, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोल के चलते हैं। तो हमारा -2 क्या है? इसका डिटरमिनेंट। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सही, सपोज करो मैंने कोई बी मैट्रिक्स बनाई, इसका नाम रखा मैंने 4 6 8 2। अब डिटरमिनेंट निकालना है। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, यहाँ पे लगाते हैं, कितना लगाऊं बताओ 12 लगा लेते हैं। चलो 12 भी नहीं 14, अब ये ठीक है। तो ये बी मैट्रिक्स है और हमें क्या निकालना है? इसका डिटरमिनेंट। तो जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालने गया तो भाई इसका सिंबल क्या होता है? ये। अब डिटरमिनेंट को हम ना ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर एक तरीका होता है दिखाने का, डेट ऑफ ए, इसमें बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, डेट ए, ऐसे भी सकते हैं। या फिर कई बार इसको डेल्टा भी लिख देते हैं। तो ये सारे सिंबल जो है ना वो डिटरमिनेंट निकालने के हैं। या फिर एक तरीका और होता है, अगर कहीं पे ये बोल दे ना ये मैट्रिक्स बना के ये सिंबल लगा दे, ये बना दिया, और ये क्या बोलते हैं? इवैल्यूएट। इसका मतलब भी क्या होता है कि आपको डिटरमिनेंट ही निकालना है। अब डिटरमिनेंट कैसे निकलता है 2 क्रॉस 2 में? बहुत ही सिंपल है। इसकी इससे गुणा तो 4 × 14, माइनस में इसकी इससे गुणा तो 8 × 6। अब 14 4 कितना हो जाएगा? 56। 8 6 कितना हो जाएगा? 48। 56 में जगह 48 कितना बच गया आंसर में? 8 आ गया डिटरमिनेंट। बताओ क्या दिक्कत है? सवाल ढेर, क्वेश्चन खत्म। तो ये था हमारा डिटरमिनेंट। जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। और ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या, यानी कि आप 1 क्रॉस 1 का निकाल सकते हो, 2 क्रॉस 2 का निकाल सकते हो, 3 क्रॉस 3 का निकाल सकते हो, 4 क्रॉस 4 का निकाल सकते हो, बाकी किसी का डिटरमिनेंट नहीं आएगा। तो अब बात है कि आपने 1 क्रॉस 1 तो बताया ही नहीं है। अब देखो 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है? जहां पे एक रो हो एक ही कॉलम हो तो एलिमेंट एक ही होगा। ये है 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। इसका मैं क्या डिटरमिनेंट निकाल लूं? खुद ही एक सिंगल वैल्यू है।
ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट नहीं आएगा। अब ये था 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकालना, लेकिन 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको थोड़ा देखते हैं। तो ये तो सिंपल सा 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हम कैसे निकाल लेंगे। अब निकालते हैं 3 क्रॉस 3 का। तो एक ए मैट्रिक्स सेट करते हैं, क्या मान लेता हूं इस मैट्रिक्स को, कुछ भी मान लो, 2 4 2 6 4 -2 3 8 9 6 2। अब ये मैंने कोई भी एक रैंडमली कोई मैट्रिक्स मान ली, एक आधा माइनस और लगा लेते हैं, माइनस खामा नाराज हो जाएगा, ठीक है। ये मान लिया हमने मान लिया मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स किसकी है, 3 क्रॉस 3 की, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है ना, R1 R2 और R3 और C1 C2 C3। अब एक बार बता रहा हूं, यहाँ पे एक सिंगल तरीका डिटरमिनेंट निकालने का कि इसकी इससे गुना माइनस में इसकी इससे गुना, लेकिन यहाँ पे ना डिटरमिनेंट निकालने के 6 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 6 तरीके। आप इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। अब बात में 6 तरीके, फिर हमें कैसे पता लगेगा हमें किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंड करना है। तुम्हारा जो मन करना उससे कर लेना, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही आती है, चाहे तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो। अब एक बात ये आती है कि भैया एक्सपेंशन होता कैसे है, वो मैं समझाता हूं। तो हमें निकालना क्या है, ए का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो R1 कौन सी है, ये वाली। मुझे निकालना क्या है, ए का डिटरमिनेंट। तो पहले क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2। अब 2 जिस रो में है ना, उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम को छोड़ दो, और यहां लगा दो भाई सिंपल रूल जो यहां पे लगाया था, इसकी इससे गुणा यानी कि 3 × 2 6 माइनस में इसकी इससे गुणा। अब ये 6 गुणा -8 है, तो कितना आएगा, माइनस का 48। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 48। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसके बाद स्पेस छोड़ देना, फिर लिखो अगला एलिमेंट 6। अब 6 जिस रो में, उस रो को भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम को भूल जाओ। यहां भाई सिंपल सा रूल, इस -2 के 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस में 9 के 8 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, माइनस का 72। पर एक 72 का माइनस आया और एक माइनस 20 में था, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 72 यानी कि 72। फिर लिखो 4, फिर 4 जिस रो में, उस रो को छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम को छोड़ दो, इसकी से गुणा, 6 दूनी 12, माइनस का 12 आएगा क्योंकि ये माइनस का सिंबल लेके बैठा है, और 9 3 27, तो ये आ गया। अब बात है बीच में स्पेस के छोड़ रखा है, इसे यहाँ पे करेंगे, सिंबल डालेंगे। अब सिंबल कैसे, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो ये चीज आप लोग रटनी है कि सिंबल क्या चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब बात है क्या भैया, हर एक रो और हर एक कॉलम से एक्सपेंड करते हुए हम यही सिंबल रखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, समझा देता हूं। देखो, जब तक आप बीच की रो यूज नहीं करते या बीच का कॉलम यूज नहीं करते, बीच की रो कौन सी, R2, और बीच का कॉलम ये वाला, जब तक आप ये यूज नहीं कर रहे ना, तो आपका सिंबल यही सेम चलेगा, प्लस माइनस प्लस। यानी कि आप चाहे R1 से एक्सपेंड करो, चाहे R3 से, चाहे C1 से, चाहे C3 से, आपका सिंबल चलेगा प्लस माइनस प्लस। अगर आपने बीच की रो यानी कि R2 यूज कर ली या बीच का कॉलम यूज कर लिया, तो सिंबल क्या हो जाएगा, उल्टा, प्लस का माइनस, मतलब सब हम सिंबल क्या लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस। ये चीज ध्यान रखना बस। अब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 2 यूं का यूं, 48 प्लस 6 कितने हो गए, ये हो गया हमारा 54, ठीक है। माइनस 6 यूं का यूं, ये हो जाएगा 72 में 4 हो, कितना बच गया हमारा 68, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा हमारा 27 और 12 39, है ना भाई, हाँ, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का ही, माइनस का 39। अब डिटरमिनेंट सोल्व कर लेते हैं इसका, तो 54 टू कितना हो जाएगा, 108। यहां से कितना आंसर आएगा, 8 6 48 का 8, 4 कैरी 36, 36 और 4 40, कितना आ गया 400। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया 408। अब 39 × 4 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 का 6, 3 ये रहा, 4 3 12 और 3 15, कितना आ गया 156, साइन रहेगा माइनस का। अब देखो 108 में से गए 408, तो क्या बचेगा, माइनस का 300, है ना, प्लस माइनस माइनस, 408 में से 108 गए, 300 बचेगा, साइन रहेगा बड़े वाले का, माइनस का 300 माइनस का 156, कितना आएगा, माइनस का 456। ये हमारा आंसर है, ये हमारी क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब अगर तुम चाहो तो किसी भी दूसरी रो से एक्सपेंड करके देख सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। मतलब मैं चाहे किसी भी रो से एक्सपेंड कर लूं, R1 हो, R2 हो, R3 हो, किसी भी कॉलम से कर लूं, C1 हो, C2 हो, C3 हो, आंसर हमारा सेम ही आता है। अब एक मेरी निजी सलाह कि भैया हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा हमें किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंड करना है, तो एक बार बता रहा हूं, जिस रो या फिर जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 ना, उससे एक्सपेंड करना इजी रहेगा क्वेश्चन करना। मैं कोई एग्जांपल देता हूं, एक सपोज कोई एक और मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे कोई बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। हमने कोई बी मैट्रिक्स मानी, वो क्या थी, 1 0 0 2 3 5 6 7 8।
अब मान लो मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। अब चाहूं तो मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकता हूं, पर मैं इसे पता है किससे करूंगा, R1 से। मतलब R1 से क्यों करूंगा, क्योंकि दिख गया 2 जीरो है ना, 2 जीरो है ना। अब बताओ फायदा क्या होगा, निकालेगा बी का डिटरमिनेंट। जब डिटरमिनेंट निकाल लूंगा मैं इसका, तो भाई मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं R1 से, तो ये लिख लेना फालतू का ड्रामा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 जिस रो में वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इस किससे गुणा, 8 या 24 माइनस में 7 पंजे 35, ये आ गया। इसका हम क्या करते हैं, फिर जीरो लिखेंगे, फिर इसके रो कॉलम छोड़ दूंगा, जरूरत ही नहीं छोड़ने की। क्यों छोड़ू, बाहर कौन बैठा है, जीरो, और जीरो नाश करने में एक्सपर्ट होता है। जब बाहर जीरो बैठा है, कुछ भी आ जाए जीरो कर देगा उसे मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही उस वाले केस में होगा, जब वहां पर जीरो लिखूंगा और जब अंदर कुछ भी आएगा वो पूरा जीरो हो जाएगा, फायदा ही नहीं कुछ करने का। तो बस मुझे शायद सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ सिंबल लगाऊंगा प्लस, वहां चाहे कोई सा भी ड्रामा आ जाए, जीरो के बाद कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो खत्म ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 24 माइनस 35 कितना हो गया, माइनस का 11 गुणा में 1, कितना आंसर आ गया, माइनस का 11। ये होगी हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ये फायदा होता है उस रो से या फिर उस कॉलम से एक्सपेंड करने में जहां पे मैक्सिमम क्या हो, जीरो मौजूद हो। तो मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट समझा दिया होता क्या है, फिर ये समझाया कि 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट और 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं। और बाकी आपकी मर्जी है, आपको नहीं माननी मेरी सलाह मत करना भाई, से एक्सपेंड इससे कर लेना, तब भी आंसर यही आएगा, करके देख लो चाहे अभी बैठ के, आई बात समझ में। अब इसको जो उतारना है यहाँ से उतार लो, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम बात करते हैं इसके कुछ अलग टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। अब उतार सकते हैं यहाँ से। चलो फिर अब हम आते हैं आगे कंसेप्ट के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को भी ए का डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, बी का भी सिखाया। अब मैं एक चीज और समझाता हूं जहां सबकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लो, डिटरमिनेंट की वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो बी मैट्रिक्स थी ना, मैंने इसका करके दिखाया आपको R1 से। अब इसी डिटरमिनेंट को सोल्व देखते हैं किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम से। तो देखो जो बी मैट्रिक्स थी वो हमारे पास थी 1 0 0 2 3 5 235 और 678, है ना। तो अब इसका डिटरमिनेंट हम एक्सपेंड करते हैं किसी भी दूसरी रो या किसी भी कॉलम से। तो मैं इसे R3 से एक्सपेंड करता हूं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R3, तो हम इसे R3 से एक्सपेंड करेंगे। तो R3 में क्या है, पहले क्या आएगा 6, ये रहा। अब ये जिस रो में उस रो को भूल जाओ, इस कॉलम में कॉलम को भूल जाओ, तो ये दो गायब हो गए। इसकी इससे गुणा, 0 गुणा 5 0, 3 गुणा 0 0, यानी कि 0 माइनस 0 आया यहाँ पे। फिर क्या आएगा हमारा 7 जिस रो में रो को छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम को छोड़ दो, 5 1 गुणा है 5 माइनस में 2 गुणा में 0, कितना हो जाएगा हमारा ये 0, तो ये आ गया। फिर क्या आएगा हमारा 8। अब 8 जिस रो में उस रो को छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम को छोड़, 3 गुणा में 3 माइनस में 2 गुणा में 0, फिर 0 आ गया। अब मैंने R3 यूज करी तो सिंबल क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये चीज ध्यान रखना। तो अब ये 0 गुणा में 0 में 0 का 0 आ गया। अब 0 गुणा में कुछ भी हो खत्म, तो ये तो पूरा खत्म हो गया हमारा, 0 आ गया यहाँ से। तो 5 में 0 गए 5, 7 गुणा 5 कितना हो गया 35, 3 में 0 गए कितना आ गया 3, 8 3 24, पर हाँ यहाँ प्लस का सिंबल था ना 24। अब देखो प्लस माइनस माइनस 0 गायब करो, 35 में से 24, क्या आंसर आएगा 11, पर सिंबल किसका रहेगा बड़े वाले का, माइनस का 11। मिल गई श्योरिटी। यहाँ पे कितना आंसर आया था -11, यहाँ पे कितना आया था -11। यहाँ मेरे को मेहनत थोड़ी फालतू करनी पड़ेगी, यहाँ कम करनी पड़ी, है ना, क्योंकि हमने स्मार्ट वर्क किया था, यहाँ हार्ड वर्क किया है, पर आंसर सेम ही आया है। तो सब बढ़िया क्या है, किसी भी तरीके से कर लो। तो ये हो गया हमारे पास आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो मैंने यहाँ से आप लोगों को बात समझा दी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लो, आंसर सेम ही आता है अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कर रखी तो, ठीक है। और बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं आती होगी तो भाई पहले जाओ नर्सरी में पढ़ो, खामखा कॉलेज में आ गए तुम लोग, इतने बड़े हो गए, तुम्हें सिंपल सिंपल कैलकुलेशन नहीं आती अभी, ठीक है। तो सोल्व हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में। तो पहले मैं यहाँ तक का जो उतार लो, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में कि डिटरमिनेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट जो में पढ़ रही है।